दोस्तों कल्पना कीजिए आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और अचानक आपके मोहल्ले में एक अजीब सी सड़ी हुई दुर्गंध फैलने लगती है। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद कोई जानवर मर गया है, लेकिन वो बदबू इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में पूरी कॉलोनी के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। परेशान होकर मोहल्ले के लोगों ने घर से बाहर निकलते हैं और उस घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं जहां से बदबू आ रही थी। लोग दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। जब लोगों का गुस्सा बढ़ता है तो दरवाजा तोड़ने की धमकी देते हैं। तब अचानक दरवाजा खुलता है, लेकिन दरवाजा खुलते ही लोगों ने जो मंजर देखा उसकी कल्पना शायद किसी ने अपने सबसे भयानक सपने में भी की होगी। सामने टीवी के ऊपर एक इंसान का कटा हुआ सिर रखा था। एक बड़े से स्टील के संदूक से शरीर के कुछ हिस्से थे और पास ही के चूल्हे पर एक बहुत बड़े बर्तन में उस इंसान के हाथ पैर उबल रहे थे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इससे न सिर्फ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। आखिर एक पत्नी ने अपने ही पति को मारकर उसका कोरमा क्यों बनाया? इसके पीछे जो खौफनाक सच्चाई है, वो आपकी नींदों को उड़ाने के लिए काफी है। यह दिल दहला देने वाला घटना है पाकिस्तान के कराची शहर के शाह फैसल टाउन की। तारीख थी 24 नवंबर 2011। जिस इंसान का इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ था, उसका नाम था अहमद अब्बास, जिसकी उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच थी। जब पुलिस ने उसके घर पे छापा मारा तो वहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अहमद की पत्नी जैनब बीबी और जैनब का 17-18 साल का भांजा जहीर और जहीर का एक कसाई दोस्त रजब। जब पुलिस ने जैनब से पूछताछ शुरू की तो वो कहानी सामने आई। उसने पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े कर दिए। दरअसल 2006 में जैनब की अहमद अब्बास से लव मैरिज हुई थी। जैनब ने जब दूसरी शादी की तो उसके पहले पति से एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम सोनिया था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अहमद ने जैनब और उसकी बेटी को खुशी खुशी अपनाया था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता, कहानी में खौफनाक मोड़ ले लिया। वक्त के साथ साथ जैनब की बेटी सोनिया बड़ी होने लगी। वो करीब 15 साल की हो चुकी थी और बेहद खूबसूरत थी। लेकिन अब अहमद की नीयत अपनी ही सौतेली बेटी पर खराब होने लगी थी। वो एक पिता होने के बजाय हैवान बन चुका था। जब भी उसे मौका मिलता, वो सोनिया को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता। सोनिया इस बात पर कड़ा विरोध करती और जब यह बात उसकी माँ जैनब को पता चली तो घर में रोज कलेश होने लगा। जैनब किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की इज्जत को तार तार होने नहीं देना चाहती थी। 23 नवंबर 2021 को घर में किसी बात पर एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि अहमद ने गुस्से में आकर अपनी ही बेटी को बहुत बुरी तरह पीटा और जैनब को तलाक दे दिया। लेकिन उसने जो अगली लाइन कही, उसने जैनब के दिमाग की नसें फाड़ दी। अहमद ने कहा, मैं तुझे तलाक दे दिया है, लेकिन हम इसी घर में रहेंगे। अब मैं तुझसे नहीं बल्कि तेरी बेटी से निकाह करूंगा और आज रात उसी के साथ सोऊंगा। यह सुनकर एक माँ का खून खौल उठा। जैनब ने सोचा कि चाहे उसे अपनी जान ही देनी क्यों ना पड़े, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ यह गंदा काम नहीं होने देंगी। जैनब ने तुरंत अपने भांजे जहीर को बुलाया और रोते हुए पूरी बात बताई। जहीर ने अपनी मौसी और बहन को बचाने के लिए एक खौफनाक साजिश रची। अगली सुबह जैनब ने नाश्ते में चाय बनाई और उस चाय में नींद की 5 भारी गोलियां मिला दी। चाय पीते ही अहमद नशे में धुत हो गया, लेकिन जैनब को तसल्ली नहीं हुई। वो मेडिकल स्टोर गई और कुछ और गोलियां लाकर उसे खिला दी। अब अहमद पूरी तरह बेहोश हो गया। जब जैनब को अपनी बेटी सोनिया को काम के बहाने घर से बाहर भेज दिया। अब घर में सिर्फ 3 लोग थे, जैनब, उसका भांजा जहीर और जहीर का कसाई दोस्त रजब। तीनों ने मिलकर अहमद के हाथ पैर पकड़े और गले में रस्सी डालकर उसे बेरहमी से घोंट दिया। करीब 8-10 मिनट तक वो तड़पता रहा और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। लाश तो गिर चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी इसे ठिकाने लगाना। उन्होंने बाजार से बड़े बड़े बॉक्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिले। इसके बाद जहीर उसके दोस्त को चाकू और धारदार हथियार मंगाए और अहमद के शरीर के 62 टुकड़े कर दिए। उसका प्लान था कि वो इन टुकड़ों को उबालकर उसका कोरमा बनाए ताकि मीट पूरी तरह गल जाए और इसे नाले या कूड़े में यह कहकर फेंक सके कि यह किसी जानवर का सड़ा हुआ गोश्त है। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस इंसानी गोश्त को उबालना शुरू किया,
उसमें से एक ऐसी भयानक और सड़ी हुई दुर्गंध उठी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। यही वो दुर्गंध थी जो घर से बाहर निकली, मकान मालिक तक पहुंची और आखिरकार पूरे मोहल्ले को उस खौफनाक मंजर तक खींच लाई। जब पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया और यह खबर टीवी पर चली तो 24 नवंबर 2011 की रात पूरी पाकिस्तान सो नहीं पाया था। हर कोई टीवी की स्क्रीन से चिपका था। यह खबर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि भारत, अमेरिका, रूस और दुनिया के हर कोने में आग की तरह फैल गई। पुलिस की पूछताछ और जैनब ने साफ कहा कि उसका मकसद इसे खाना नहीं था बल्कि लाश को पिघलाकर ठिकाने लगाना था। दोस्तों, एक इंसान की नीयत कैसे उसके खौफनाक अंजाम की वजह बन सकती है, यह घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस दिल दहला देने वाली घटना पर आपकी क्या राय है? क्या जैनब ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जो किया वो सही था या उसे पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।